आज हम लोग श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि श्लेष है क्या, श्लेष का अर्थ क्या है। तो श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। यानी कि एक पद जो है उसमें एक से अधिक अर्थ का मिलना या चिपकना। एक पद यानी एक शब्द में एक से अधिक अर्थ का चिपकना या मिलना। जब एक ही पद में एक से अधिक अर्थ निकलते हो, एक ही पद के जब एक से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहां पर जो है सो श्लेष अलंकार होता है। इसको परिभाषित ऐसे किया जा सकता है कि जहां एक ही पद के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। जहां एक ही पद के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? वहां श्लेष अलंकार होता है। एक ही पद के एक से अधिक अर्थ जब निकले तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। उदाहरण देता हूं। उदाहरण इस प्रकार है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय 12 उजियारी करे बढ़े अंधेरो होय। 12 उजियारी करे और बढ़े अंधेरो होय। यहाँ पर 12 और बढ़े, इसमें जो है सो श्लेष अलंकार लगा हुआ है। जैसे दीपक के संबंध में, दीपक के संबंध में अगर इस 12 का अर्थ लगावे हम संबंध में, 12 का अर्थ दीपक के संबंध में 12 का अर्थ जो है यह है जलना। 12 का अर्थ जलना। और इसी दीपक के संबंध में बढ़े का अर्थ है बुझना। दीपक का बुझ जाना। ठीक है। 12 का अर्थ दीपक के संबंध में जलना और बढ़े का अर्थ जो है सो है बुझना। ठीक है। आगे है कपूत के संदर्भ में बताया, कहा कि कुल कपूत की सोय। तो इस कपूत के संदर्भ में जो है सो 12 का अर्थ, 12 का अर्थ है बचपन। 12 का अर्थ बचपन। कपूत के संदर्भ में 12 का अर्थ है बचपन और इसी कपूत के संदर्भ में बढ़े का अर्थ है, बढ़े का अर्थ है बड़े होने पर, बड़े होने पर।
कहा कि रहीम जी कहते हैं कि कुल के कपूत की और दीपक की एक ही गति होती है। तो इस संबंध में, दीपक के संबंध में 12 का अर्थ जलना और बढ़े का अर्थ बुझना दीपक के संदर्भ में, और कपूत का अर्थ 12 का अर्थ बचपन और बढ़े का अर्थ बड़े होने पर। कपूत के बड़े होने पर क्या होता है? कुल में अंधेरा छाता है और उसके बचपने में जो है सो कुल में रोशनी आती है। वैसे ही दीपक के संदर्भ में बताया गया 12 का अर्थ जलना, दीपक के को बारने पर वहां पर प्रकाश फैलता है और उसके बढ़ जाने पर यानी बुझने पर जो है सो अंधेरा छा जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा 12 उजियारी करे और बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर जो है सो 12 और बढ़े इन दोनों पदों में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं या सटे हुए हैं, इसलिए 12 और बढ़े इन दोनों पदों में श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, श्लेष अलंकार से संबंधित और भी उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण है कि मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, है ना, कलियां। यहां पर कलियां शब्द जो है इसमें जो है सो श्लेष अलंकार लगा हुआ है जी। जैसे इस कलियां का अर्थ है, पहला तो अर्थ हुआ फूल के विकसित होने से पहले की अवस्था, पहले की अवस्था। और दूसरा अर्थ हुआ, इस कलियां का दूसरा अर्थ हुआ यौवन के पहले की अवस्था। ये जो है सो दो अर्थ हुआ यहाँ पर। कलियां का, फूल के विकसित होने से पहले की अवस्था, ये कलियां का अर्थ हुआ, और दूसरा अर्थ हुआ यौवन से पहले की अवस्था। तो इसलिए यहाँ पर जो है सो कलियां शब्द में श्लेष अलंकार हुआ। अब जो है सो आगे उदाहरण देखते हैं। एक आध उदाहरण और भी दे दूं तो अच्छा रहेगा। रहीम की एक पंक्ति है, क्या पंक्ति है? इस तरह से कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरै, मोती मानुष और चून। यहाँ पर इन तीन संदर्भों में मोती, मानुष और चून, इन तीन संदर्भों में पानी का तीन अर्थ है जी। सबसे पहला बात है क्या? पानी का अर्थ है चमक। दूसरा अर्थ है जी सम्मान, और तीसरा अर्थ है जी सामान्य पानी यानी कि जल। तो देखिए यहाँ पर ये जो पानी पद है, पानी जो शब्द है, इसका जो है सो एक से अधिक अर्थ, 1 2 3, ये 3 अर्थ हुए यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर इस पानी पद में श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है,
आगे भी एक उदाहरण है, उदाहरण देता हूं, इस प्रकार है, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहां पर जो है सो इस पट शब्द का एक से अधिक अर्थ है। पट शब्द का एक से अधिक अर्थ है, कैसे? एक तो इसका अर्थ हुआ जी वस्त्र, क्या हुआ वह अर्थ? वस्त्र, एक अर्थ। और दूसरा क्या हुआ? दरवाजा, क्या हुआ? दरवाजा। ये जो दो अर्थ है यहां पर, इसलिए इस पट शब्द में श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।